क्या हुआ? सर एक प्रॉब्लम है। क्या बेटा? सर इतने सारे बच्चे BHU जा रहे हैं, एम्स जा रहे हैं, सर हम लोग को भी जाना है। जाना है? यस सर बिल्कुल। आ जाओ, क्या दिक्कत है, जाओगे, आओ। ट्रेडिशन तो मेंटेन करना ही पड़ेगा बेटा। जी सर। आ जाओ। अब तुम्ही लोगों के दम पे कुछ करना हमको इस साल, जो चले गए वो चले गए। जी सर। बताओ क्या समस्या है? सर मतलब समझ नहीं आ रहा, न्यू NCERT फॉलो करें कि ओल्ड NCERT हाँ फॉलो बिल्कुल करें? सही बात है। तो पहली चीज़ तो बच्चों आप लोग जानते हो कि फिजिक्स में जो एक क्वेश्चन था उसकी वजह से ओल्ड NCERT की वजह से 5 नंबर बच्चों कटे। तो आपको भी बता रहे हैं, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत इत्मीनान से बता दें, प्लीज़ जैसे आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो पढ़ाई में, खाने पीने में, हॉस्टल में, आप नई NCERT ज़रूर ले लो और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ मत करना। क्या पता किसी दूसरे सब्जेक्ट में इस बार हो जाए। और आपको पता है कि सेम नंबर में तो 2-2, 300 बच्चे हैं और जब एक क्वेश्चन की 5 नंबर की बात आई तो पता नहीं कितने हज़ार बच्चे हो जाएंगे, है ना। तो होता क्या है ना, हमें सीखना चाहिए पीछे जो हो चुका है। तो क्या क्वेश्चन था तुम्हारा बेटा? सर मतलब कुछ टॉपिक है जो नई NCERT में भी नहीं है, ओल्ड NCERT में भी नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो ओल्ड में है, नई NCERT में हाँ, नहीं ये है। बहुत बड़ा चक्कर है ना। यस सर। तो हम लोग ऐसा करते हैं, आपको नई NCERT देते हैं। जी सर। तो पहली बात तो ये है बच्चों की, ये नई वाली NCERT आप सब लोगों को फॉलो करनी है। ये तो पूरा पढ़ना है और इसके अलावा भी कुछ एडिशनल पढ़ना है। और अगर सब कुछ NCERT से आता है, इस चक्कर में रहोगे और नई या पुरानी कोई भी NCERT पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। तो पहला मेरा सजेशन ये है कि नई NCERT फॉलो करिए, एकदम न्यू NCERT। अब इसको तो पूरा पढ़ना है और इसके अलावा क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको हम बता रहे हैं। तो आप बच्चों ये ले लो, पुरानी NCERT नहीं ले लो, ये 1 ले लो, 2 ले लो। हम लोग एक तरफ से चलते हैं बेटा। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, राइट। तो अगर हम पुरानी NCERT लेंगे तो बहुत काटना पड़ेगा, इसलिए नई NCERT ले रहे हैं। इसमें बेटा देखो, व्हाट इज लिविंग नहीं दिया है। यस सर। तो ये व्हाट इज लिविंग जो है ये आपको पढ़ना पड़ेगा ओल्ड NCERT से। जी सर। मतलब जो पहली यूनिट है इसमें व्हाट इज लिविंग केवल ओल्ड NCERT से पढ़ लीजिए, काम चल जाएगा। इसके अलावा बिल्कुल नई NCERT कंप्लीट है। यस सर। अब हम लोग बेटा दूसरे यूनिट में चलते हैं। दूसरा यूनिट हम लोग का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, राइट। मिल गया ना। इसमें देखिए मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, रूट स्टेम लीफ। इसमें रूट स्टेम लीफ का मॉडिफिकेशन नहीं दिया है। तो ये भी आपको किससे पढ़ना है बेटा? ओल्ड NCERT से। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डाल भी देंगे। और इसके बाद आगे आपको एनिमल टिश्यू आते हैं। तो दूसरा जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल टिश्यू के बारे में नहीं दिया है। तो ये एनिमल टिश्यू भी आपको ओल्ड NCERT से पढ़ना पड़ेगा। अब आप एक चीज़ कहोगे कि सर आप कहते हैं ओल्ड NCERT पढ़ो नहीं, तो वो टॉपिक पढ़ना है जो नई NCERT में नहीं दिया है। इसके बाद बच्चों इसमें देखो फ्रॉग दिया होगा, फ्रॉग दिया है कि नहीं? लेकिन इसमें इंसेक्ट दिया है, बाद में उन्होंने मॉडिफाई किया था। इसका मतलब आपको कॉकरोच भी ओल्ड NCERT से पढ़ना पड़ेगा। तो पहले दोनों यूनिट में आपको व्हाट इज लिविंग पढ़ना है और इसके बाद आपको रूट स्टेम लीफ का मॉडिफिकेशन पढ़ना है। इसके बाद एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है, एनिमल टिश्यू इपिथेलियल वगैरह। और इसके बाद ओल्ड NCERT से कॉकरोच पढ़ना है, मतलब कॉकरोच पढ़ना है, राइट। अब हम लोग बेटा तीसरी यूनिट में चलते हैं। तो ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये कंप्लीट है, इसमें कुछ आपको अलग से नहीं पढ़ना है, जितना भी दिया है नई NCERT में, ठीक। प्लांट फिजियोलॉजी में बेटा जितना नई NCERT में दिया आपको पूरा पढ़ना है, राइट। पहले वाले चैप्टर हट गए तो अब आपको इसमें वही है आपका फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और PGR। और ह्यूमन फिजियोलॉजी भी बिल्कुल वही पढ़ना है जो दिया है नई NCERT में, क्योंकि नई NCERT में ईयर आई दिया नहीं है, राइट, नर्वस सिस्टम में। एक बात याद रखिएगा, डिजीज और डिसऑर्डर 4-5 सवाल आते हैं, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। डिजीज एंड डिसऑर्डर एबव टू बी डील्ड इन ब्रीफ, मतलब डिजीज है उसका सिम्टम पढ़ना है, ये नहीं कि पूरा पोथन्ना बनाने लगे, राइट। अब आते हैं हम लोग सेकेंड NCERT में। आप लोग सेकेंड NCERT खोलिए। तो सेकेंड NCERT दिया होगा, रिप्रोडक्शन यूनिट दी होगी 6। इसमें देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट एंड सीड ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा और ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में। तो जेनेटिक्स में आपका जो हेरिडिटी वेरिएशन है बिल्कुल ठीक है। मॉलिक्यूलर में यहाँ पर प्रोटीन बायोसिंथेसिस दिया है, ये अलग से नहीं है, ये ट्रांसलेशन है। देखिए मॉलिक्यूलर में ट्रांसलेशन दिया है कि नहीं? दिया है ना।
तो ये बेटा ट्रांसलेशन करना, यही प्रोटीन सिंथेसिस है, ये नहीं कि इसको अलग से पढ़ने लगो, टाइम बर्बाद होगा। इसके बाद बेटा हम लोग आते हैं इवोल्यूशन में। तो एक देना है मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन, राइट। ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना, लेकिन इसके पॉइंट इसमें दिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बाकी सब इसमें दिया हुआ है। अब आते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें बेटा एडिशनल आपको डेंगू पढ़ना है और चिकनगुनिया पढ़ना है, ये बीमारी पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, आगे आ जाते हैं हम लोग बायोटेक। जी सर। अच्छा देखिए, स्ट्रेटजी नहीं दिया उसमें, लेकिन स्ट्रेटजी में जो टिश्यू कल्चर वाला पार्ट है यहाँ पे बायोटेक में दे दिया है, यस सर। राइट। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इकोलॉजी में। तो इकोलॉजी में बेटा आपको पढ़ना है रेड डेटा बुक, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म और थोड़ा सा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। तो इतना आपको एडिशनल पढ़ना है बस। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, एक चीज़ हमने छोड़ दी, फैमिलीज एडिशन पढ़नी है, राइट। और इस फैमिली में मज़े की बात है कि नई वाली एनसीईआरटी में क्या दिया है, नई वाली एनसीईआरटी में दिया सोलेनेसी, वो नहीं पढ़ना है, राइट। तो यहाँ पर ये मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेगुमिनेसी, कंपोजिटी और ग्रेमिनी पढ़ना है। और पिछले साल हमने एडिशनल टॉपिक का एक पूरा वीडियो बनाया है, यस सर। तो वो आप पूरा उसको देख सकते हो। अब हम आप लोगों से पूछेंगे, आप लोग बताओगे। जरा बताइए, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में एडिशनल क्या पढ़ना है? व्हाट इज लिविंग? वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों। इसके बाद बेटा मॉर्फोलॉजी में रूट स्टेम लीफ का मॉडिफिकेशन। स्ट्रक्चरल में बेटा एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है? एनिमल टिश्यू, ओल्ड एनसीईआरटी से। इसके बाद बेटा नई में फ्राग नहीं दिया है, फ्राग दिया है, लेकिन आपको काकरोच अलग से पढ़ना है, ठीक। इसके बाद सेल स्ट्रक्चर फंक्शन में कुछ नहीं, प्लांट फिजियोलॉजी में कुछ नहीं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ नहीं बच्चों। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट, याद हो गया? अभी एक बार पूछेंगे आप लोगों से। अच्छा, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस दिया है, लेकिन मॉलिक्यूलर में प्रोटीन सिंथेसिस करके हेडिंग नहीं दिया, क्या हो गया? ट्रांसलेशन। इसके बाद क्या पढ़ना? मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन। इसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डेंगू और चिकनगुनिया, ठीक है। और इसके बाद बच्चा पार्टी आपको पढ़ना है रेड डेटा बुक और इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म और बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम आपसे पूछेंगे एक एक यूनिट में, आप लोग बताओगे। अब सारा कन्फ्यूजन दूर, पक्का पक्का? अच्छा, इधर से पूछेंगे। बताओ बेटा, व्हाट इज लिविंग में ये बताओ, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है? व्हाट इज लिविंग कहाँ पढ़ोगे? ओल्ड एनसीईआरटी, वेरी गुड। अब आप बेटा बता दो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ना है आपको? स्टेम रूट लीफ की मॉडिफिकेशन पढ़नी है और फैमिलीज पढ़नी है और एनिमल टिश्यूज पढ़ने हैं उससे और कॉकरोच पढ़ना है। वेरी गुड, ओल्ड एनसीईआरटी से। तो बेटा फैमिलीज कौन कौन सी बता दो? ग्रामिनी, क्रूसीफेरी और कॉम्पोजिटी, ग्राफिकेसी, मालवेसी, मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेगुमिनेसी, कंपोजिटी, ग्रेमिनी, ठीक। अब नई एनसीईआरटी से क्या नहीं पढ़ना? सोलेनेसी नहीं पढ़ना है, क्योंकि सोलेनेसी कोर्स पे नहीं है। बेटा बताओ, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन एज सच पढ़ना है, यस सर। पूरे प्लांट फिजियोलॉजी एज सच पढ़ना है, यस सर। एनिमल फिजियोलॉजी एज सच पढ़ना Yes, sir, है, new लेकिन NCERT डिजीज डिटेल में नहीं पढ़ना नहीं है। पढ़ना है। चलिए, आप बताओ, रिप्रोडक्शन में क्या चीज़ पढ़ना है? सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फार्मेशन, ठीक। जेनेटिक्स बिल्कुल ठीक है। मॉलिक्यूलर में क्या पढ़ना था? प्रोटीन सिंथेसिस एक्स्ट्रा दिया है, तो वो ट्रांसलेशन दिया ही है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कौन कौन सी बीमारी बेटा? डेंगू और चिकनगुनिया, वेरी गुड। अब बच्चा पार्टी, इसके बाद आगे आ जाइए। इकोलॉजी में क्या पढ़ना है? रेड डेटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म। अब आपको ये बताना है कि पुरानी एनसीईआरटी से क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। व्हाट इज लिविंग, कॉकरोच पढ़ना है, काकरोच पढ़ना है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम रूट स्टेम लीफ पढ़ना है, मॉडिफिकेशन और एनिमल टिश्यूज, ट्रांसलेशन तो उसमें दिया ही है। इसके बाद एनिमल टिश्यू पढ़ना है। फैमिलीज कौन कौन सी पढ़नी है? कंपोजिटी, ग्रेमिनी। इसके बाद बच्चों ह्यूमन प्लांट फिजियोलॉजी में कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब जरा बताइए, इवोल्यूशन में क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है? सिंथेटिक थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में वो तो है डेंगू, चिकनगुनिया, वेरी गुड। अब जरा बता दीजिए, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में इंडेंजर्ड स्पीशीज और बायोस्फीयर रिजर्व। शाबाश, तो एकदम क्लियर हो गया। यस सर। तो पहली बात तो किसी युद्ध को जीतने का पहला तरीका है कि दुश्मन के पास हथियार क्या है। यस सर। तो न तो आपकी मतलब ये नई वाली एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट नहीं है, एडिशनल टॉपिक पढ़ना है। क्लियर? अब ऐसा क्यों करना बता देते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे बोर्ड के सिलेबस को लेकर वो किया है। और पिछली बार एक कन्फ्यूजन था बच्चों का
कि सर जो टॉपिक हटे उससे सवाल आएंगे क्या, बच्चों ने पढ़ा भी लेकिन उससे सवाल नहीं आए। तो अल्टीमेटली जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनसे कहेंगे भैया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब में आप एनटीए का सिलेबस अपने कमरे में चिपका लो। कहते हैं ना बड़े धोखे हैं इस राह में, पता चला उल्टा सीधा पढ़ते रहे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमने आपको बता दिया कि एडिशनल क्या पढ़ना है नई वाली एनसीईआरटी के अलावा। अगर आप सब कमेंट करोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी बना देंगे। तो बायो में एकदम याद हो गया? यस सर। पूछेंगे फिर? यस सर। तो पहले यही तो समझो ना कि पढ़ना क्या है। यस सर। ठीक, तो अब आपका जो एडिशनल टॉपिक है हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। एडिशनल टॉपिक का पूरा वीडियो बनाए, ये तो फिर से पढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर कोई ज़रूरत है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और टीम न्यू लाइट बिल्कुल तैयार है नीट 2025 में एक नया इतिहास लिखने के लिए आप सब बच्चों की हेल्प से। यस सर। बिल्कुल जान लगा देंगे। यस सर। 1 मिनट टाइम बर्बाद नहीं करेंगे ना? Yes, sir. चलो थैंक यू, जय हिंद बच्चों।